आयत नंबर 254 या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान वाले हो। जब अल्लाह ताला ईमान वाले कह के बात फरमाते हैं तो इसका मतलब है कि वो हमसे बराह रास्त बात करते हैं, क्योंकि हम भी तो ईमान वाले हैं। लिहाजा मुझसे ये बात कही जा रही है कि अनफ़िकू खर्च करो मिम्मा, जो कुछ भी रज़क़नाकुम, हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है। अब यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि माल खर्च करो, कहा जा रहा है जो भी तुम्हें रिज़्क़ दिया है। इसका मतलब है कि रिज़्क़ सिर्फ माली नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी, सेहत, काबिलियत, हुनर, टैलेंट, जो भी है इंसान के पास है, वो सब कुछ जो अल्लाह ताला ने दिया है वो हमने अल्लाह ताला की राह में लगाना है। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास माल ना हो तो वो कहें कि हम इस आयत के ऊपर अमल कैसे करें। इसलिए तो रिस्क कहा कि ये नामुमकिन बात है कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान को किसी ख़ास नेमत से महरूम किया हो। हर इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ लाजमी एक ख़ास सिफ़त दी होती है जो उसी के पास होती है। वो ख़ुद को जानना है, पहचानना है, अपने आप में तलाश करना है और फिर उसको अल्लाह ताला की राह में लगा देना है। मिन कबली, इससे पहले कि अय्यातिया, वो दिन आ जाए, ला बैउन फ़ीही वला खुल्ला वला शफ़ाअ। अब 3 चीज़ों की यहाँ पे नफ़ी की गई है कि उस दिन में ये 3 मामलात नहीं होंगे। गौर करें कि यही 3 मामलात हमारी दुनिया में होते हैं। बैउन, कि ये दुनिया गिव एंड टेक की है, एक तरफ से देना है, एक तरफ से लेना है, ये वहाँ नहीं चलेगा। दूसरी कहा कि खुल्ला, खुल्ला कहा जाता है किसी चीज़ के अंदर का खाली हिस्सा होना। ज़मीन के अंदर जो खाली सुराख होता है उसको भी खुल्ला कहा जाता है। इसी से लफ्ज़ खुलखाल बनता है। ज़ेवरात में जो हार वगैरह होते हैं, हमारी चेन्स होती हैं, उनके दरमियान में वो जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उनको खुलखाल कहा जाता है। इसी से लफ्ज़ खुल्ला बनता है और खुल्ला दोस्ती को कहा जाता है। और इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है कि दो लोगों का आपस में ऐसा ताल्लुक़ होना कि उनके दरमियान में कोई फ़ासला, कोई गैप ना हो, तो ऐसी दोस्ती को खुल्ला कहा जाता है। यानी कि इतनी गहरी दोस्ती कि उनके दरमियान में कोई फ़ासला नहीं था, वो भी उस दिन काम नहीं आएगी। जो यही 3 रिसोर्सेज़ हैं जिनको हम दुनिया में अपने काम निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून, और जो काफिर हैं वही ज़ालिम होंगे। अब यहाँ पे काफिरून अली लाम के साथ आ रहा है और ये इसम है, तो अल्लाह ताला किसी के 1-2 गुनाहों के ऊपर ही उसको काफिर डिक्लेयर नहीं कर देते, और अल्लाह ताला किसी की चंद गलतियों के ऊपर ही उसको ज़ालिम नहीं कहते। दोनों लफ्ज़ जो हैं काफिरून और ज़ालिमून जो हैं, अलिफ लाम के साथ आ रहे हैं, इसम के साथ आ रहे हैं, कि जो मुसलसल कुफ़र करता है वही असली काफिर होता है, जो मुसलसल कमी कोताही करने वाला होता है वही ज़ालिम होता है। और हम जब गौर करते हैं इस आयत में, तो इब्तिदा तो इसकी या अय्युहल्लज़ीना आमनू से हो रही है और तकमील इसकी काफिरून और ज़ालिमून पे हो रही है। तो ईमान वाला काफिर कैसे हो सकता है, और ऐसा क्या अमल किया जो ईमान वाला ज़ालिम हो गया है। तो इस आयत का जो मौजू हमें समझ आता है कि जब अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई नेमत और सलाहियत दी है, मगर वो उस नेमत को इस्तेमाल नहीं करता, अल्लाह ताला की राह में नहीं लगाता, मखलूक के नफ़े के लिए इस्तेमाल नहीं करता, तो गोया कि ये अल्लाह ताला की नेमत का कुफ़र है। और जो अल्लाह ताला की नेमत का कुफ़र करता है, नाशुक्री करता है, वो बहुत बड़ा ज़ालिम होता है।